चीनी राष्ट्रपति को अपनी शर्तों पर झुका दिया। मोदी ने गिन गिनकर शी जिनपिंग के सामने वो मुद्दे उठाए जिसकी वजह से दोनों देशों में विवाद खड़ा होता रहा है। मोदी ने कहा, हम कुछ भी कर लें लेकिन बिना इन मुद्दों को सुलझाए बात नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को साफ साफ समझा दिया कि बिना भरोसे के दोस्ती मजबूत नहीं होती। मोदी ने शी जिनपिंग को इसकी पहली शर्त भी बता दी। संबंधों में और सीमा पर शांति और स्थिरता रहे, मित्रता और सहयोग हो। अगर यह रहे तो हम इन संबंधों की अपार क्षमताओं को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति के सामने बातचीत का अपना एजेंडा रख दिया। जहां हमने अपने संबंधों को बढ़ाने की बात की है, हमने साथ ही साथ मित्रता की भावना से कुछ कठिन विषयों पर खुल करके बातचीत की है। मोदी ने शी जिनपिंग से कहा कि चाहे जितने जतन कर ले, बिना 4 बड़े मुद्दों को सुलझाए संबंधों की गाड़ी पटरी पर सरपट नहीं दौड़ेगी। पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति के सामने बार बार होने वाली घुसपैठ, LAC का निर्धारण, स्टेपल वीजा और नदी जल विवाद से जुड़े मुद्दे को उठाया। मैंने सीमा पर जो घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इन्हें सुलझाना आवश्यक है। सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए LAC की क्लैरिफिकेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यह कई सालों से रुका हुआ है और इस कार्य को दोबारा शुरू करना चाहिए। मैंने चीन की वीजा पॉलिसी और ट्रांस बॉर्डर रिवर्स पर हमारी चिंताएं प्रकट की, क्योंकि मेरा मानना है कि इस तरह के विषयों का समाधान होने पर आपसी विश्वास और संबंध एक नए स्तर पर पहुंच पाएंगे। मोदी जब ये सीधी बातें कर रहे थे तो शी जिनपिंग उनकी बगल में बैठे थे। अपनी बारी आने पर चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि सीमा की घटनाओं से रिश्तों पर असर नहीं पड़ा। सीमा विवाद अब इतिहास की बात है। सीमा पर कुछ घटनाएं हुई लेकिन उन्हें सुलझा लिया गया। भारत और चीन एक दूसरे के महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। दोनों जब एक सुर में बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। शीतल राजपूत के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह कि चीनी राष्ट्रपति की तरफ से बार बार कूटनीति की चाशनी में लिपटे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन मोदी अलग ट्रैक पर थे। वो सीधी सपाट भाषा में चीनी राष्ट्रपति के सामने अपनी बात रख रहे थे। मोदी ने बिना लाग लपेट के इशारों में चीन से कह दिया कि हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने नहीं बैठे। अगर दोनों देशों को साथ साथ आगे बढ़ना है तो दोस्ती की असल शर्त पूरी करनी ही होगी।